इवन वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ओके, चालू कर सकते हैं। एक सेकंड। अब बनाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th और 12th एग्रीकल्चर के मेन टर्मिनोलॉजी शब्दों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग एग्रीकल्चर क्यों लेते हैं और एग्रीकल्चर क्या शब्द है, किस भाषा का शब्द है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा आज हम लोग एग्रोनॉमी तो जिसके पीछे नॉमी शब्द लगा होता उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रीक भाषा के शब्द। या लॉजी वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रीक भाषा के शब्द। तो एग्रोस मतलब होता है एग्रोस ऑफ नोमोस। एग्रोस प्लस नोमोस शब्दों से मिलकर बनाता है। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, नोमोस का अर्थ होता है प्रबंध करना। तो आपसे कोई पूछे एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, तो आप बताओगे भूमि का प्रबंध करना एग्रोनॉमी कहलाता है। भूमि का प्रबंध करना एग्रोनॉमी। ठीक, इतना बता दो क्या, भूमि का प्रबंध करना एग्रोनॉमी। यहीं पे बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। तो और एग्रोनॉमी जो हमारा किस लैंग्वेज का शब्द है, तो आपसे कोई पूछे ग्रीक लैंग्वेज का है। किस लैंग्वेज का है? एग्रोनॉमी ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर शब्द की। तो एगर प्लस कल्चर दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एगर प्लस कल्चरा। एगर का मतलब होता है भूमि। वहीं पे बात करते हम लोग कल्चर का मतलब होता है कर्षण क्रियाएं करना। कर्षण क्रियाएं करना। तो आपसे कोई पूछे तो आप अगर तरीके से बताओगे एग्रीकल्चर का शब्द क्या होता है, भूमि में कर्षण क्रियाएं करना। क्या बोलोगे? भूमि में कर्षण क्रियाएं करना। क्रियाएं करना। अगर इसकी में और तरीके से ऑथेंटिक डिफिनीशन है तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भोजन, कपड़ा आदि की जो कृषि क्रियाएं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो आपसे कोई इतना पूछे कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, तो आप बता दोगे भूमि में कर्षण क्रियाएं करना एग्रीकल्चर है। जितने भी कल्चर वाले शब्द होते हैं हमने बताया आपको, वो लेटिन लैंग्वेज के होते हैं। कौन सी लैंग्वेज के होते हैं? लेटिन लैंग्वेज के शब्द होते हैं, जितने भी कल्चर वाले शब्द होते हैं। यहीं पे एक हमारा अपवाद में होता है पोमोलॉजी। क्या? पोमोलॉजी। बात करते हैं पोमोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक और लैटिन दोनों लैंग्वेज का है। क्या? ग्रीक प्लस लैटिन दोनों शब्द का है। जो यहाँ पे पोमो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज का है। बात करते हैं लॉजी जितने शब्द है हमारे, वो हमारा ग्रीक लैंग्वेज के शब्द है। पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, जितने भी लॉजी वाले शब्द है, स्टडी ऑफ, हम लोग बात करेंगे फ्रूट की, स्टडी ऑफ फ्रूट्स पोमोलॉजी में आ जाएंगे रख के। अगर बात करते हैं हम लोग ओलोरी कल्चर, तो ओलोरी कल्चर इसमें भी लैटिन लैंग्वेज के शब्द हैं। तो कल्चर वाले हमने शब्द बताए जितने भी लैटिन भाषा के शब्द हैं। लोरी मतलब सब्जियों का अध्ययन। क्या? सब्जियों का अध्ययन। बात करेंगे अगर हम लोग हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर क्या है, एक ब्रांच है। हॉर्टिकल्चर में हम लोग फूल, सब्जियों, फलों इत्यादि सभी का अध्ययन किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर में फल, फूल, सब्जियों आदि का अध्ययन किया जाता है। आपसे कोई परिभाषा पूछे तो एक हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जियों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग
हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर हमारा लेटिन भाषा का शब्द है। इसकी ब्रांचेस होती हैं ओलोरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और नर्सरी मैनेजमेंट। ओलोरिकल्चर में हम लोग सब्जियों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, फ्लोरिकल्चर में हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, इनका अध्ययन करते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जितने भी कल्चर वाले शब्द हो गए, यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि कल्चर वाले जितने भी शब्द होते हैं हमारे लेटिन लैंग्वेज के होते हैं, जितने भी हमारे ग्रीक लॉजी वाले शब्द होते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। यहाँ पे एक ही ऐसा शब्द होता है जो हमारा ग्रीक और लेटिन दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है। बात करते ओके